प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है और आज मैं आपसे बात करूंगी कि सैटर्न जो कि 23 अक्टूबर 2022 को मार्गी होने वाले हैं, उसका हमारे लगन या राशि में क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये वीडियो सिर्फ सैटर्न के ट्रांजिट का है, सिर्फ शनि के ट्रांजिट का है, सिर्फ शनि के गोचर का है। लेकिन जब हम एक बर्थ चार्ट देखते हैं तो हमें गुरु, राहु, केतु सभी का ट्रांजिट देखना पड़ता है। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखिए, आपको पहले अपनी महादशा और अंतर्दशा देखनी, उसके बाद ही ट्रांजिट लगाना है। क्योंकि महादशा हमारी लाइफ का स्टेटस बताती है और अंतर्दशा इवेंट बताती है। नेक्स्ट बात, यदि आपका ये क्वेश्चन होगा कि हम अ, ये जो वीडियो है वो अपने लगन के अकॉर्डिंग देखें कि राशि के अकॉर्डिंग देखें, तो मेरा आंसर होगा आप दोनों के अकॉर्डिंग देखिए। क्योंकि शास्त्रों में क्लियर लिखा गया है कि जब हम एक बर्थ चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो हमको उसको सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली तीनों से देखना होता है। जो ज्यादा स्ट्रांग हो जाए उससे ही आपकी लाइफ में इवेंट होते हैं। तो सेम यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है। यदि आपका एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी लगन कुंडली स्ट्रांग है या चंद्र कुंडली स्ट्रांग है और आपकी लाइफ में इवेंट कहाँ से हो रहे हैं। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो सिंपली आपको कुछ 4-5 महीने ट्रांजिट के वीडियो देखने पड़ेंगे अपने लगन के अकॉर्डिंग और अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। आपको फिर धीरे से पता चल जाएगा कि आपकी जो लाइफ में इवेंट हो रहे हैं वो चंद्र कुंडली से हो रहे हैं या लगन कुंडली से हो रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे ऐसे कभी नहीं होगा कि कुछ लगन कभी कभी लगन से हो जा रहा है और कभी कभी चंद्र से हो जा रहा है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि एक ही घर में कुछ लोगों की चंद्र कुंडली काफी स्ट्रांग होती है और उससे सारे उनके जो इवेंट होते हैं वो पता चल जाते हैं, और किसी किसी की लगन कुंडली स्ट्रांग होती है। तो इसलिए आपको जब मैं ये बोलूं कि मेष लगन के लिए, तो मैं वो आपको मेष लगन के लिए भी बताऊंगी और मेष राशि के लिए भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेष लगन या मेष राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, अभी तो सैटर्न आपके 10th हाउस में है और 23 अक्टूबर के बाद भी आपके 10th हाउस में रहेंगे, तो क्या डिफरेंस आएगा फिर? डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, अभी तक वो वक्री थे और वक्री प्लैनेट जो होता है वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि वो उसकी जो ओरिजिनल गति होती है उससे वो नहीं चलता है। और जिस स्थान पर वो होता है उस स्थान से रिलेटेड कभी-कभी चीजों को रोक देता है, स्टॉप कर देता है और फिर बाद में स्टार्ट करता है। तो अभी ये डिफरेंस आएगा कि स्पेशली मेष जातकों के लिए आपके करियर में जो भी प्रोग्रेस आपकी रुक गई थी, आपके करियर से रिलेटेड जो भी काम रुक गए थे, व्यवसाय से, बिजनेस से, नौकरी से रिलेटेड, वो सारे काम आपके अब स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पे कोई भी स्टॉप साइन नहीं है अब। क्यों? क्योंकि 17 जनवरी के बाद सैटर्न एक्वेरियस साइन में भी चले जाएंगे, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और अब वो अपनी ओरिजिनल गति में आ जाएंगे। तो सही मायने में आपको अगर मैं बताऊं तो आपके व्यवसाय, करियर, प्रोफेशन से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका प्रमोशन रुक गया था तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो अब कोई स्टॉप साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो है वो सस नाम का राजयोग बना रहे हैं और अब आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे जो कि वक्री होने की वजह से आप लोगों को नहीं मिल पा रहे थे। हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन या वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, जो सैटर्न होते हैं, जो शनि होते हैं, वो आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, आपके भाग्येश होते हैं और कर्मेश होते हैं। अब वो भाग्य स्थान पे ही वक्री है अभी, तो 23 अक्टूबर तो वो मार्गी हो जाएंगे। तो अभी जो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जो काम आपके होते होते रुक रहे थे, वो काम अब होने लगेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलने लगेगा, क्योंकि सैटर्न मार्गी हो जाएंगे। यात्राएं कुछ रुकी हुई थी तो वो यात्राएं अब आप कर सकते हैं, अगर आपकी लंबी दूरी की यात्राएं रुकी हुई थी। और क्योंकि वो आपके कर्मेश भी है, तो आप लोगों का भी जो भी करियर या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी काम था, चाहे वो आप नई जॉब ढूंढ रहे थे या वहीं उसी स्थान पे आपका प्रमोशन के लिए आप देख रहे थे, कुछ भी उससे रिलेटेड जो भी चीज आपकी रुकी हुई थी, वो सारी चीजें अब आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और आपसे जो सीनियर्स थे या गुरु थे या पिता थे, उन सबका भी आप लोगों को सपोर्ट अब मिलने लगेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों के लिए।
तो देखिए, यदि आप टेक्निकली बात करें तो मिथुन राशि के जातकों को अभी सैटर्न की ढैया चालू है और जब सैटर्न मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को, तब भी सैटर्न की ढैया चालू रहेगी। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, अभी सैटर्न वक्री है, 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी सैटर्न से आपको प्रॉब्लम हो रही थी उसमें आपको राहत मिलेगी। जो वर्स्ट हो चुकी थी सिचुएशन, उसमें आपको अब राहत मिलेगी। बस हम इतना बोल सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बोलेंगे मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों को, तो मानसिक टेंशन या एग्जाइटी जो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उसमें मानसिक टेंशन में आपको रिलीफ मिलेगा। विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं। संतान को मान सम्मान मिलेगा, संतान की कुछ प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अभी भी करियर को लेकर मैं आप लोगों से कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि गुरु का गोचर जरूर है आप लोगों के 10th हाउस में, लेकिन गुरु भी तो अभी वक्री है। हाँ, जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तब हम कुछ करियर के बारे में जो है वो सोच सकते हैं। तो आप लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन स्टिल अगर हम लगन से भी देखें आपके, तो अभी भी आपका भाग्य आपके 8th हाउस में गोचर कर रहा है। और यदि हम राशि से भी देखें तो सैटर्न की ढैया चालू है। कर्क लगन, अब हम लोग बात करते हैं कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों के लिए। तो देखिए, जो शनि होते हैं वो आपके सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं और वो सप्तम स्थान पे गोचर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 23 अक्टूबर 2022 से जब वो मार्गी होंगे तो वक्री होने की वजह से जो विवाह में बहुत तनाव आ रहा था या किसी किसी की डिवोर्स तक अगर स्थिति पहुंच गई थी, तो उसमें आपको कोई ना कोई वे मिलेगा। तनाव था, लड़ाई झगड़ा था, तो उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बिजनेस में भी मैं ये बोल सकती हूँ कि आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल सकती आप लोगों को कि बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि वक्री से जो मार्गी की स्थिति आएगी वो मच बेटर आप लोगों के लिए होगी। मैं ये क्यों नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप समझिए कि आपका अष्टमेश होता है। अब अष्टमेश का कभी भी सप्तम स्थान से संबंध हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन ऑफ कोर्स वक्री से तो मच बेहतर स्थिति जो है वो सैटर्न की मार्गी की स्थिति होगी, और वो अपनी ही ओन राशि में है। तो विवाह से, बिजनेस से रिलेटेड आप लोगों के जो भी इश्यूज चल रहे थे उन सब में आपको राहत मिलेगी, और आपको कोई ना कोई इसका जो इन सब सिचुएशन से आउट होने का कोई ना कोई आप लोगों को भी मिल जाए। अब हम लोग बात करते हैं सिंह लगन या सिंह राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, शनि आप लोगों के जो षष्ठेश और सप्तमेश होते हैं। अब सप्तमेश का खुद से 12th में गोचर करना विवाह के लिए तो अच्छा नहीं है, और 23 अक्टूबर तक जब तक वो वक्री है तब तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं विवाह के लिए। लेकिन मार्गी होने से एक अच्छा हो जाएगा कि बिजनेस से रिलेटेड या विवाह से रिलेटेड जो भी मैटर थे आपके, उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ राहत और रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि प्लैनेट अपनी ओरिजिनल गति से आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आप लोगों को राहत का वर्ड यूज किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि स्टिल सप्तम हाउस का मालिक, विवाह स्थान का मालिक अपने से 12th में गोचर कर रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स राहत मिलेगी। लेकिन अच्छे रिजल्ट किस में मिल सकते हैं? बहुत आप लोगों को करियर या प्रोफेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके कोई भी कोर्ट केसेस जो रुके हुए, उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो दे सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कन्या लगन या कन्या राशि के जातकों के लिए। तो आप लोगों के लिए पंचमेश और षष्टमेश होते हैं शनि। अब वो पंचम हाउस में ही, जबकि वो अभी वक्री है, जब वो मार्गी हो जाएंगे तो बेनिफिट ये होगा कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो आपको कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी वो अब नहीं रहेगी। 23 अक्टूबर के बाद आप कोई भी डिसीजन ले पाओगे और सोच समझ के सही डिसीजन ले पाओगे। संतान से रिलेटेड ये आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। ये सैटर्न आपकी करियर में प्रोग्रेस के लिए या प्रमोशन के लिए जो है, ये सैटर्न बहुत अच्छे आप लोगों को रिजल्ट देगा। आप लोगों को अचल संपत्ति मिल सकती है इस समय। आप लोगों के अगर प्रेम संबंध बिगड़े हुए थे तो उसमें भी अभी सुधार हो सकता है। मजे की 5th हाउस जो होता है वो हमारा प्रारब्ध होता है। अब वहां पर सैटर्न वक्री
होकर गोचर कर रहे थे। तो जब वो मार्गी होंगे तो आपको अपने प्रारब्ध से भी पूरा सपोर्ट मिलने लगेगा और आप अपनी लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव देख पाएँगे।